हाल ही में महिला को रोजगार देने वाले मामलों में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई हाल ही में महिलाओं को रोजगार देने वाला पहला शहर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की मुफ्त चावल योजना में शामिल हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की मुफ्त चावल योजना में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की मुफ्त चावल योजना में शामिल हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की मुफ्त चावल योजना में शामिल होने वाला पहला राज्य बना है। तेलंगाना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तेलंगाना में नीम के पत्ते की डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट, काटी बेलगांव योजना तेलंगाना सरकार ने ही शुरू की है। नेक्स्ट पॉइंट, काटी बेलगांव योजना तेलंगाना सरकार ने ही शुरू की है। नेक्स्ट पॉइंट, सांगवड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में भारतीय सेना भूतपूर्व सैनिकों के इलाज के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। असम के साथ भूतपूर्व सैनिकों के इलाज के लिए राज्य सरकार ने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में अमेरिका हाउस ऑफ रेप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवी मैकार्थी अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है? इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री के गंगासागर मेले का राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने गंगासागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है। हाल ही में कौन सा देश ने पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा में। क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा DY चंद्रचूड़। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स के बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? तो उसका सही जवाब हो जाएगा सुंदर चावला। सुंदर चावला हाल ही में पेटीएम बैंक्स के MD और CEO बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा इंदौर में। इंदौर में प्रधानमंत्री मोदी योजना के प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का सम्मेलन का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस के संन्यास की घोषणा की है? इसका सही जवाब है सानिया मिर्जा ने। क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रेंज से चलने वाली एशिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की है? इसका सही जवाब है चीन ने तो लॉन्च किया है। कुछ इम्पोर्टेंट, हाल ही में सैन्य टट्टू और जनजातीय महोत्सव आयोजित कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है? इसका सही जवाब है आधार पूनावाला को पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिसंबर 2022 के लिए ICC अवार्ड प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त दोनों को अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला पूरा तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बना है? इसका सही जवाब है केरल।
केरल डिजिटल बैंकिंग राज्य बना है। न केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। मनरेगा श्रमिकों को पेंशन देने वाला भी पहला राज्य केरल बना है। विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि ग्रंथ भी केरल में ही खोला गया है। और पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य भी केरल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में चंद्रशेखर आज़ाद की स्मृति में उत्तर प्रदेश के किस शहर में संग्रहालय बनाया गया है? इसका सही जवाब है उन्नाव। उन्नाव में चंद्रशेखर आज़ाद की स्मृति पर संग्रहालय बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस को मनाया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा 11 जनवरी को। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है और विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को और विश्व हिंदी दिवस 8 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में DRDO ने कहाँ कदम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कहाँ किया है? उड़ीसा में। उड़ीसा में हाल ही में DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द कश्मीर फाइल को हाल ही में ऑस्कर अवार्ड के लिए 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। हमारे चैनल का नाम है स्टडी बाय सुनील यूट्यूब चैनल। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में सुंदर दर्शन पटनायक ने किस दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा हाल ही में सुंदर दर्शन पटनायक की बड़ी हॉकी स्टिक बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत का सबसे तेज ऐप कौन बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेरूप। पेरूप भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कुछ नेक्स्ट पॉइंट हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जन्म पर मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 फरवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में दिल्ली लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एट साउथ प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही जवाब है अमित शाह ने। अमित शाह ने जय हिंद द न्यू लाइट एट साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने सरकार के पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। बीना नायर और ऑस्ट्रेलिया के प्रधान ने पुरस्कार मिला है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लिखित पुस्तक जादूनामा को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा जावेद अख्तर के द्वारा। जावेद अख्तर के द्वारा पुस्तक जादूनामा को लॉन्च किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। बैंकिंग बैरियर किसकी पुस्तक है? तो ये काकी माधव की पुस्तक है। और ह्यूमन एंटोमी किसकी पुस्तक है? तो ये डॉक्टर AK द्विवेदी जी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में विश्व बैंक के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक दर कितनी % रही है? कितने % होने का अनुमान है? तो इसका सही जवाब है 6.9% होने का अनुमान है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत इसकी स्थापना हुई थी और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। इसके अध्यक्ष हैं डेविस मलपास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश के कप्तान हुगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के संन्यास लिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस के खिलाड़ी कप्तान हुगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में दिल्ली में
नेशन द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमित शाह। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में हाल की पेट्रोलियम मंत्रालय में 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होने वाला है 20%। 20% एथेनॉल मिलाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अमेरिका सरकार ने कहाँ 6 पैगहा मकबरों के संरक्षण के लिए फंड देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है हैदराबाद को। हैदराबाद को 6 पग मकबरों के लिए संरक्षण फंड देने की घोषणा की है अमेरिका सरकार ने। कुछ मकबरों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इन 6 मकबरों का निर्माण 1787 ईस्वी में नवाब तेज जंग बहादुर ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस आईआईटी ने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मद्रास आईआईटी ने। मद्रास आईआईटी हाल ही में भारत के सबसे बड़े छात्र संचालित उत्सव सारंग का शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर प्लान बनाने वाले कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राणेश एम ग्रैंड मास्टर प्लानर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने अपनी नई किताब अंबेडकर ए लाइफ विमोचन किया है? तो इसका सही जवाब है शशि थरूर ने अंबेडकर ए लाइफ विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश 22 ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी करेगा? तो इसका सही जवाब है भारत। अपना देश भारत 2020 द ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक क्रांतिकारी का विमोचन किया है? इसका सही जवाब है संजीव सन्याल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जलाना और नागपुर, इन दोनों ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस रेलवे FSSAI ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? इसका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक चेरचरा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में BCCI के चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो हाल ही में कौन बने हैं? चेतन शर्मा BCCI के चयन समिति के अध्यक्ष बने हैं। BCCI के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। BCCI की स्थापना हुई थी 1988 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश का पहला महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका ने मनप्रीत मोना सिंह ने अमेरिका देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए थे और अमेरिका ने ही महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय भी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने कल्याण बोर्ड का गठन किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को FSSAI से ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर थी लक्ष्मी बेनी और उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट पॉइंट।
2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेज़बानी भी उत्तर प्रदेश ने ही की है। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। कुछ कुछ दिवस इम्पोर्टेंट ये भी हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य ने JAGA मिशन UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी क्वेश्चन का, विदेश वाहनों के लिए अलग पंजीकरण कराने वाला राज्य भी उड़ीसा ही बना है। नेक्स्ट पॉइंट, लंबी त्वचा रोग की टीकाकरण की घोषणा भी उड़ीसा ने ही की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हर्बल लाइफ में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किसे बनाया है? स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना को हर्बल लाइफ ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप यादव को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने पूर्व से अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का निधन हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीस कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा है? तो कौन रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा, नई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहा है। दिल्ली के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे प्रदूषित शहर तो दिल्ली रहा है और दूसरे नंबर पर रहा है फरीदाबाद और तीसरे नंबर पर रहा है गाज़ियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में हेनेलेरे पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो जापान कंट्री शीर्ष पर रही है। जापान पासपोर्ट से लेकर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नीचे भी दिए हैं। भारत का पासपोर्ट 85वें स्थान पर आता है। इस पासपोर्ट के साथ 59 देशों में बिना वीज़े के साथ यात्रा की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो आप लगभग 193 देशों में बिना वीज़े के यात्रा कर सकते हैं, जो कि सभी वीज़ों से सर्वाधिक है। सिंगापुर और दक्षिण कोरिया इंडेक्स में सेकंडवें स्थान पर आता है। ये भी पॉइंट थे। जर्मनी और स्पेन थर्ड स्थान पर आता है और जर्मनी ने निहोंसुनु के लिए GI टैग पाने के लिए आवेदन किया है।